मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। एक दिवसीय सत्र में अहम चर्चा होगी। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे से विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। एक दिवसीय सत्र में अहम चर्चा होगी और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप सरकार पेश करेगी। सुबह 11 बजे से विशेष सत्र की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। आज का दिन सदन की कार्यवाही के लिए भी ऐतिहासिक है और खास है, क्योंकि आज से ठीक 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। इसमें मुख्य चर्चा आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित प्रदेश के विजन पर सरकार इस सत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप पेश करेगी। साथ ही विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में एमपी की भूमिका पर भी विस्तृत विमर्श होगा। खास बात यह है कि सत्र में कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सीधे तौर पर इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा विधानसभा परिसर में विधानसभा की 7 दशक यात्रा विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शनी में पहले विधानसभा से लेकर मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण क्षणों, उपलब्धि और संसदीय कार्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये विशेष सत्र मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में भी अहम योगदान देने वाला साबित हो सकता है। और सीधा हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो रही। एक दिवसीय ये सत्र, क्या कुछ खास इस सत्र में आज? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्र है अपने आप में एक कई मायनों में विशेष सत्र माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले शिवराज सिंह सरकार में कोविड काल में 2020 में एक दिवसीय एक सत्र आयोजित किया गया था विधानसभा को, और उसके बाद में ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसको आहूत किया है, जिसमें कोई किसी तरह का प्रश्नकाल विपक्ष की तरफ से नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कप सिरप मामले को लेकर और किसानों को मुद्दे को लेकर हल्का फुल्का प्रदर्शन किया जा सकता है। ये सत्र 11 बजे से आरंभ होगा और इस सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों ने कल विधानसभा का अवलोकन किया था और उसके लिए अलग अलग बैठकों का दौर जारी रहा था, और आज विधानसभा का ये सत्र निर्धारित समय 11 बजे से आरंभ होगा। विधानसभा के इस सत्र में मध्य प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धियां 2 साल की हैं और आने वाले 3 साल में प्रदेश सरकार जनता को क्या क्या सौगात देगी, इन सारी चीजों के ऊपर विगत दिनों मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक चर्चा की गई थी और उन्हीं चर्चाओं का एक यहाँ रिपीटेशन होगा। उन्हीं चर्चाओं को यहाँ संभावित तरीके से रिपीट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश सरकार में आज का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक और खास माना जा रहा है, और इस तरह की जो परिपाटी है डॉक्टर मोहन यादव सरकार में आरंभ की गई है, और मुझे लगता है कि हर साल एक दिन का ये जो सत्र है आज के दिन आयोजित किया जाएगा, क्योंकि 17 दिसंबर को आज के दिन ही विधानसभा का गठन किया गया था और पूरी बैठक इसके लिए आयोजित की गई थी, और आज उसको पूरे 75 साल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार अपने बीते 2 साल का जो लेखा जोखा है, वो जो उपलब्धि है, उनको लेकर तो चर्चा करेगी। साथ ही सरकार ने जो रोड मैप बनाया है, विकास की जो पटकथा और गाथा तैयार की है बीते 2 सालों की, वो और आने वाले जो 3 साल सरकार के किस तरह से महत्वपूर्ण होंगे, जनता को सरकार क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या सौगातें देने वाली है, इसको लेकर विशेष चर्चा की जाएगी इस वक्त। रामस्वरूप जी, आपने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष आज छोटे मोटे मुद्दों को लेकर थोड़ी बहुत बहस जो है वो कर सकती, तो क्या ये माना जाए कि आज भी विपक्ष हंगामा करेगी सत्र में? बिल्कुल निश्चित तौर पर किसी तरह का प्रश्नकाल इस सत्र में, एक दिन के सत्र में नहीं होगा, लेकिन विपक्ष का चूंकि अपना एक रोल होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जब बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से नोक-झोंक होना स्वाभाविक होती है, और इसके लिए कल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में विधायक दल की कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें पूरी रणनीति बनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो कर्ज लिया है उसको लेकर और जो कप सिरप कांड और जो दूसरी चीजें हैं उनको लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है एक प्रदर्शन करेगा, और मुझे लगता है कि एक हंगामे की स्थिति बनेगी। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।